मेरा नाम उमाशंकर सिंह कुशवाहा है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो एक सामाजिक संगठन है। सर, आप बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं जी और चुनाव का माहौल है। जी। इस चुनाव के माहौल में आप किस नजरिया से जो है इस को देख रहे हैं? और गार्ड सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जी। उनके लिए क्या आप अपना योगदान कर रहे हैं और कैसे जिताने का मंत्र दे रहे हैं अपने संगठन से? चूंकि मेरा संगठन एक राजनैतिक संगठन है, लेकिन राजनीति में संगठन ने हमारे समाज का बड़ा योगदान रहा। और मैं बलिया ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया है और देखा है। क्योंकि एक भावना उत्पन्न हुई कि जो हमें सरकारों से या राजनीतिक पार्टियों से जो उम्मीदें हैं, वो उसके आकलन के लिए हमको पूरा प्रदेश में घूमने का साहस हुआ। और मैंने देखा, चल के देखे उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल क्या चल रहा है। राजनीति में मैंने देखा, और यहाँ बलिया में सिकंदरपुर 359 विधानसभा में भी हम आए हैं। हमने देखे ब्रजेश सिंह जो गार्ड यहाँ से कांग्रेस सिकंदरपुर विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उनका ठीक माहौल चल रहा है और ठीक चलना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार को चलाने के लिए या सत्ता को चलाने के लिए जो अनुभव कांग्रेस के पास है, किसी राजनीतिक पार्टियों में नहीं। सर, एक तरफ आप कांग्रेस के अनुभव की बात कर रहे हैं और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस है तो क्या क्या हो सकता, कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये आवाज आ रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सत्ता के रास्ते से गुजर के और भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो उन्होंने जनता से वादे किए करना, ये प्रधानमंत्री की कोई गरिमा होती है या आप अपना सत्ता के लिए गली कूचों में उतर जाए। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, एक हैसियत होती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो सत्ता के लाने तो गलियों में, सड़कों में घूम रहे, ये हमारे हिसाब से तो ये कहीं से मैं उसको स्वीकार नहीं। आज उनका बलिया में प्रोग्राम है और काफी संख्या में लोग वहाँ आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास मैंने काम किया है। योगी जी अपना जो है बुलडोजर चला करके गुंडों को रहने का स्थान ध्वस्त किए हैं, जेल के सलाखों में भेजे हैं। इस तरह का शासन कभी किसी के शासन काल में नहीं हुआ था। इस पर क्या कहें? जहाँ तक गुंडों और बदमाशों की बात हुई, तो हमारी अपनी ओपिनियन है, अपनी मेरी सोच है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जितने गुंडे हैं, किसी सरकार में इतने गुंडे नहीं। ये तो उनकी सरकार है, सत्ता है, कुछ भी कर लें। जब सरकार पलटेगी, दूसरी सरकारें आएंगी, तो उनके गुंडों का भी नाम उजागर होगा। उनके ऊपर ये बुलडोजर है, उनके ऊपर रोलर चल जाएगा। तो ये सत्ता का है। यही नहीं, ये भी क्या बलात्कार कम हो रहे हैं, चोरियां कम हो रही हैं, छिनौती कम हो रही है, क्या कम हो रहा है इस सरकार में? उत्तर प्रदेश की देख लो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की देख लीजिए। लेकिन ये उस बात को ऐसा घुमा देते हैं, ऐसे जुमलेबाजी करवा देते हैं कि वो, चूंकि ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इनके कार्यकर्ता अन्य और राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा है, तो थोड़ी सी बात गलत भी बोलते हैं, इनके कार्यकर्ता वो जमीन तक पहुंचाने का काम है। और इनके कार्यकर्ताओं से पूछा जाए तो वो भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो उनके भी कोई काम नहीं हो रहे हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं का विकास नहीं हो रहा है, उनका काम नहीं है, तो आम जनता का कैसे हो? किसी कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, आप किसी विधायक से पूछ लीजिए। मैं तो लखनऊ राजधानी में रहता हूँ उत्तर प्रदेश की, वहां विधायकों को रोते देखा है, धरना पे बैठे देखा है। इस सरकार में मेरी कोई सुनी ही नहीं जाती। मैं क्या करूं?
तो ये भाजपा की सरकार है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी। केवल जुमलेबाजी है। और सुनिए, जब से सरकार बनी है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। अरे भाई, देखा जाए तो 3-4 पीढ़ियों के बाद हर मुसलमान हिंदू भाइयों ने या हमारी सरकारों ने उनको समेटने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि उनका अपना जो है कुरमा बन गया, उनका एक धर्म बन गया। जो हिंदुओं से मुसलमान बने थे, यदि हमारी सरकारें हम चाहते कि वापस आ जाइए, तो आज हिंदू मुस्लिम का तो कोई बातें नहीं होती। कोई वो आसमान से थोड़ा टपक पड़ेगी कि मुसलमान आ गए, ये तो आज काल से हिंदू मुस्लिम है। अरे इस्लाम कितना पुराना है, 12-13 साल पहले इससे पहले सारे हिंदू थे, सारे लोग देवी देवता वही थे। आज उसको बंटवारा इतनी खाई खोद दी गई है कि अपनी सत्ता के लालच में हिंदू मुस्लिम। मैं जब से सरकार बनी 14 से आज तक हिंदू मुस्लिम का ही दौर चल रहा है, इसी पे राजनीति हो रही है। इसी पे राजनीति हो। आप गुंडे माफियों की बात करने लगे। इस सरकार में गुंडे माफियों की कमी है? तो मेरा कोई वैसे राजनीतिक विचार बहुत ज्यादा अच्छे राजनीतिक लोगों के प्रति नहीं है, लेकिन हमारे समाज के लोग चाहे किसी दल में खड़े हैं, तो मैं अपने भाइयों से निवेदन करने आया हूं। भाई, जो हमारे समाज का व्यक्ति आया है मैदान में विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, अपने समाज से मैं निवेदन करने आया हूं कि अपने समाज को सपोर्ट करिए और उसको विधानसभा तक पहुंचाइए। तो ये सिकंदरपुर किसके लिए आप कर रहे हैं? मैं सिकंदरपुर में ब्रजेश सिंह गाट जी सिकंदरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के, तो मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। अपने समाज से हाथ के पंजे के लिए सपोर्ट करवाने आया हूँ, हाथ के पंजे पे देने के लिए अपने भाइयों से। घूमे होंगे सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए होंगे, क्या आपको मिला हो और क्या लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, और जो ब्रजेश सिंह गाट ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट सामने आने वाला है। 3 तारीख को सामने आ जाएगा। ठीक, उनका चुनाव चल रहा है, प्रचार भी अच्छा चल रहा है। मैं तो आम जनता से भी बात किया, दुकानदारों से भी बात किया, पट्टी दुकानदारों से भी बात किया, सबने सराहा कि नहीं, विजय सिंह घाट बहुत अच्छे हैं। विजय सिंह घाट को सारे लोगों ने सराहा। साफ सुथरी छटके हैं, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो भैया, मैं तो उसी को समझ